साथियों, रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो रेलवे से करंट अफेयर्स कुछ लेकर आपके समक्ष आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में मदद पहुंचाएंगे। पहला है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में संगलदान से रियासी तक पहली रेल ट्रेन संचालित की जो किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल को पार करेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी को ये पार करेगी। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज को पार करते हुए संगलदान रियासी ट्रेन के पहले ट्रायल रन के पूरा होने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में स्थित यह पुल चेनाब नदी से 359 मीटर ऊपर है जो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है, जो एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा है, भारतीय रेलवे के लिए भारत और USAID भारत के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID भारत के बीच भारतीय रेलवे के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। यह समझौता ज्ञापन भारतीय रेलवे को उन्नत ऊर्जा समाधान प्रणालियों, उपयोगिता, आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय ऊर्जा और बाजार एकीकरण अपनाने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रशिक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा और दक्षता पर कार्यशालाओं के प्रावधान भी शामिल हैं। फिर देखिए 3 नंबर का है, कौन सी भारतीय संस्था ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षित सिग्नलिंग प्रणाली के विकास पर कार्य कर रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर इस पर कार्य कर रही है। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके भारतीय रेलवे के लिए एक सुरक्षित सिग्नलिंग प्रणाली के विकास पर काम कर रहा है। यह छेड़छाड़ रोधी प्रणाली उन्नत सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करेगी और रोलिंग स्टॉक में उपयोग किए जाने वाले मौजूदा डेटा लॉगर, जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है, के पूरक के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों, हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेलवे के लिए खास करके काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। करंट अफेयर्स है, रेलवे करंट अफेयर्स, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने भारतीय रेलवे में पटरी से उतरना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने यह रिपोर्ट जारी की है। अब इसके बारे में डिटेल देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक कैग द्वारा 2022 में भारतीय रेलवे में पटरी से उतरना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कई कमियों को चिन्हित किया गया है और भारतीय रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए कई सिफारिशें की गई है। इसके निरीक्षणों में कमियों और प्राथमिकता वाले कार्यों पर समर्पित रेलवे फंड का उपयोग करने में विफलताओं पर प्रकाश डाला गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन और रेनमैक ने भारतीय रेलवे के लिए मेक इन इंडिया मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, गोदरेज एंड बायर्स, ऑप्शन नंबर ए। डिटेल थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। गोदरेज एंड बायर्स रेनमैक ने भारतीय रेलवे के लिए मेक इन इंडिया मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर 6 नंबर का प्रश्न है आज का, भारतीय रेलवे ने किस देश की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डीलक्स पर्यटक ट्रेन शुरू की है। ये ध्यान दीजिएगा, भारत गौरव डीलक्स पर्यटक ट्रेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी। डिटेल है, भारतीय रेलवे ने गर्वी गुजरात टूर के तहत भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन
शुरू की है। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य को प्रदर्शित करना है। इस टूर में गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों और विरासतों की यात्रा शामिल है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल, चंपानेर पुरातत्व पार्क, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर और बेत द्वारका आदि शामिल हैं। फिर 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ मिलकर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाक के साथ। अब डिटेल है इसका। भारतीय रेलवे ने देश के 4 क्षेत्रों में एक साथ सेवा क्षेत्र के लिए रसद उपलब्ध कराने के लिए रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। कार्गो सेवा भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट के बीच 2 संस्थाओं का एक संयुक्त पार्सल उत्पाद है। यह सेवा पिछले साल के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई घोषणाओं में से एक थी। फिर 8 नंबर का है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरवी टूर की शुरुआत की है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट है 9 नंबर का, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से एल्युमिनियम मालगाड़ी रैक का निर्माण किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो सही कथन जो होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 और 3। इसका कार्बन फुटप्रिंट कम है और यह मौजूदा स्टील रैक से काफ़ी हल्का है। डिटेल देखिए, भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से एल्युमिनियम मालगाड़ी रैक का निर्माण किया है। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्युमिनियम प्रमुख हिंडाल्को के सहयोग से बनाया गया है। इसके अलावा वैगनों में प्रत्येक 100 किलोग्राम वजन कम करने पर कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में हल्का है, लेकिन इसमें माल ढोने की क्षमता ज़्यादा है। यह रैक मौजूदा स्टील रैक की तुलना में 180 टन हल्का है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य दूरी के लिए गति में वृद्धि और कम बिजली की खपत होती है। ध्यान रखिएगा कितना हल्का है, तो 180 टन। यह वैगन 14,500 टन CO2 उत्सर्जन को बचाते हैं। इसकी वाहन क्षमता अधिक होती है। ध्यान रखिएगा कितना बचाता है, तो 14,500 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा की खपत कम होती है। ये जंग रोधी होते हैं, 100% रिसाइकल करने योग्य हैं, 30 साल बाद भी ये नए जैसे ही रहेंगे। रेलवे ने कहा कि एल्युमिनियम के रैक का पुनः विक्रय मूल्य 80% है और सामान्य रैक की तुलना में इसकी आयु 10 वर्ष अधिक है, लेकिन निर्माण लागत 35% अधिक है, क्योंकि अधिसंरचना पूरी तरह एल्युमिनियम की है। लोहा इस्पात उद्योग में निकेल और कैडमियम की खपत बहुत अधिक होती है, जिसका आयात किया जाता है। इसलिए एल्युमिनियम वैगनों के प्रसार में आयात कम होगा। साथ ही साथ यह घरेलू एल्युमिनियम उद्योग के लिए भी अच्छा होगा। फिर 10 नंबर का है, भारतीय रेलवे ने आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेन में क्षमता और राजस्व उत्पादन के अधिकतम उपयोग के लिए आदर्श ट्रेन प्रोफाइल लागू की है। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19। थोड़ा डिटेल देखते हैं। वर्तमान में देश में 19 रेलवे जोन हैं और 70 डिवीजन हैं। भारतीय रेलवे ने प्रत्येक ट्रेन की मांग पैटर्न का नियमित विश्लेषण करके आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता, उपयोग और राजस्व सृजन की अधिकतम करने के लिए आदर्श ट्रेन प्रोफाइल शुरू की है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में 10 ही आपको करंट अफेयर्स दिए गए हैं। आप कमेंट करके बताएं क्या आपको ये पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 20 करंट अफेयर्स ऐसे आपके लिए लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।